चंदन कुमकुम धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्यों से भगवान शिव की पूजा की जाती। मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि ये प्रचार किन लोगों ने कर दिया है कि शंकर को रोली, शंकर जी को ये स्पष्ट लो। इस श्लोक में फिर लिखा है, श्लोक नंबर है 32, चंदनई कुंकुमश्चैव धूप दीपे नेकसा नैवेद्य विविधश्चैव पूज्यत्वा ततः शिवम। ये भगवान शंकर को चढ़ाने वाली चीज है। हाँ एक बात है, सूखा मन चढ़ाइए, कुमकुम सूखा नहीं, उसमें जल मिला ले। हम षोडशोपचार पूजा में डेली चढ़ाते हैं महादेव को कुमकुम। आपने देखा है शंकर जी को तब जब त्रिपुंड लगाया जाता है तो बीच में वो रोली ही तो होती है, जो ठपना जो बीच में लगाया जाता है, त्रिपुंड लगा करके ऐसे 3 रेखाएं निकाल करके जो बीच में थोप दिया जाता है वो कुमकुम ही तो होता है लाल। तो उसमें थोड़ा जल डाल करके और फिर भगवान को आप ये चढ़ाएं। ये जो पूजा की लिस्ट बताई है, ये 13 नंबर का अध्याय है। इसमें भगवान शंकर की पूजा की समग्र सामग्री की लिस्ट का वर्णन किया गया, बताया गया है। इसमें एक बड़ी सुंदर सी बात कही गई है जिसको मैंने बड़ा ठीक से पढ़ा है। भगवान शंकर का अभिषेक कितनी देर तक चलना चाहिए? चलो रुद्राष्टाध्यायी के अध्याय पूरे हो गए, 8 अध्याय, उसकी महिमा है। यदि इस तरीके से किसी ने अभिषेक कर लिया, कितना, इतनी देर तक शंकर जी के ऊपर धार चले जितनी देर में 10,000 बार ओम नमः शिवाय जप करने में देर लगती है। इतनी देर महादेव के ऊपर यदि जलधारा चढ़ जाए, महादेव इतने खुश हो जाएंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। 10,000 बार, 10,000 मंत्र ओम नमः शिवाय के जपने में जितनी देर लगे, उतनी देर के लिए भगवान शिव के ऊपर ये जल की धारा चढ़ती रहे। जलधारा शिव प्रिय, भगवान महादेव को जलधारा अति प्रिय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र नहीं आता वो, बस आप 54 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हुए और भगवान का ये महा अभिषेक कर बैठे, आनंद हो जाएगा। ओम ततोवर्गम शंकराय चह। भगवान शिव की महिमा बड़ी अद्भुत है। सुगंधम चंदनम दध्यान लेपानी यत्नतः। भगवान की जलहरी के ऊपर जहाँ जल गिरता है वहाँ भी चंदन का लेपन कीजिए। फूल, चावल, अक्षत, ये सब चीज़ें। उसके तत्पश्चात कमाल कर दिया है। फिर उसके तत्पश्चात ये होने के बाद में भगवान की आरती जरूर करें। पूजा में जो भी कोई कमी रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति हो जाती है। कोई सामान चढ़ाने में कम रह गया तो आरती के द्वारा तो उसकी पूर्ति हो जाती है। आरती की बहुत बड़ी महिमा है। देवताओं की आरती जरूर कीजिएगा। पूछा गया कि आरती कितनी बार घुमाएं, कितनी बार आरती करें। बहुत लोग तो घंटों घंटों आरती घुमाते रहते हैं, लेकिन शिव महापुराण में बहुत सुंदर इसका वर्णन किया गया है। बताया गया है कि आरती कितनी बार घुमाएं। लिखा है चरणों में 4 बार, नाभि मंडल में 2 बार, मुख के ऊपर 1 बार और संपूर्ण शरीर में 7 बार, कुल मिलाकर के 14 बार ये आरती घुमाइए। 14 बार, 14 बार। श्लोक नंबर 71 की अर्धाली में देखिए, 13 अध्याय श्लोक नंबर 71। पादयोश्च चतुर्बारम, चरणों के ऊपर 4 बार। द्वि कृत्यो नाभि मंडले, कमर में 2 बार। एक कृत्वे मुखे, मुख के ऊपर 1 बार। सप्त कृत्व सर्वांग एवही, संपूर्ण शरीर के ऊपर 7 बार आरती घुमाइए। कुल मिलाकर के 14 बार, 14 बार, 14 बार आरती घुमाएं। तो आरती की बहुत बड़ी महिमा है। फिर लिखा है शनि शनि धीमे धीमे भगवान शंकर की परिक्रमा करें। देवताओं की परिक्रमा करते समय चाल कितनी होनी चाहिए? जो 7वें 8वें महीने में गर्भिणी नारी की चाल होती है,
बहुत लोग तो घोड़े की तरह दौड़ते हैं, धक्का देते हुए, कौनी मारते हुए, लेकिन इसमें लिखा है, वर्णन किया है प्रदक्षिणा के समय में। 75 नंबर का श्लोक देखें। स्तोत्रई नाना विधि प्रीत्या स्तुवीतः वृषभध्वज तथा प्रदक्षिणाम कुर्या शिवस्य च शनै शनै। प्रदक्षिणा शनै शनै यानी धीमे धीमे परिक्रमा प्रदक्षिणा करें। नमस्कारास तथा कुर्या साष्टांगम विधिवत पुमान। माताएं पंचांग प्रणाम करें, नमस्कार करते हुए पुरुष साष्टांग प्रणाम करें। तथा पुष्पांजलि हृदयो मंत्रेणानेन भक्तितः, भगवान को पुष्पांजलि फूल समर्पित करें। इस प्रकार से जो एक महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। क्षमा याचना मांगे, हे भगवान आपने इस अज्ञानी को ज्ञान की राह पर खड़ा कर दिया है। पूजा में तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, आपकी कृपा से मेरा पूजन सफल है। हम आपके दास हैं, मेरे प्राण आप में ही निवास करते हैं। हे भगवान मेरा चित्त भी आप में ही संलग्न है। हे गौरीनाथ, हे भूतेश, ऐसा समझ करके आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। जिनके धरती पर पांव फिसलते हैं भगवान उनको आप ही तो संभालते हैं। 79 नंबर के श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया है। भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम। जो धरती पर बिखरने को चले हैं, गिर रहे हैं, भगवान उनको संभालने वाले आप हैं। प्रभु मैंने जो भी कोई अपराध किए हैं, मैं आपके विषय में कहाँ कुछ जानता हूँ, उसके लिए हे नाथ आप ही शरण देने वाले हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ आपको पुष्पांजलि में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु आपको मैं नमस्कार करता हूँ। और पूजा करने के तत्पश्चात फिर भगवान को ये बोल दीजिए, भगवान इस समय आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ प्रस्थान करें, और जब मैं आपको बुलाऊं तब फिर आ जाए। ऐसा 81 श्लोक में लिखा है। जब पुष्पांजलि भगवान को चढ़ाते हैं तब ये और कहा जाता है कि भगवान आप जहाँ जाना चाहते हैं। नहीं तो अहम भक्त पराधीन हो, भगवान कहते हैं मैं भक्त के पराधीन में हूँ। तो पूजा के बाद में 81 नंबर के श्लोक में कहा है, जहाँ भक्त कहता है कि हे भगवान पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गंतव्य आदरात। गंतव्य यानी प्रस्थान, बड़े आदर के साथ भगवान को कहिए, हे प्रभु जहाँ आपको जाना है वहाँ आप प्रस्थान करें, मेरे आह्वान पर फिर भगवान आप आ जाएं, ऐसा भगवान को कह दें। इति प्रोक्तमशेषेण मुनिः शिव पूजनम भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव किम श्रोतार्थ स्मरता। इस प्रकार से यदि किसी ने भगवान की पूजा की है तो परमात्मा भुक्ति मुक्ति सब कुछ दे देते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देते।